गौतम भी हमारे हैं और बबली जी भी हमारे हैं। बड़ी बातें बोली उन्होंने, तो बड़ी बातें अगर उन्होंने बोली हैं तो वो हम अपने घर के अंदर बैठ करके उसको दूर करें। उन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। अगर उनकी कोई किसी बात को लेकर के, चाहे टोहाना को लेकर के या कोई और पार्टी को लेकर के उनकी कोई बातें हैं, पार्टी प्लेटफॉर्म पर उनकी बातों से लगता है पार्टी में विद्रोह हो सकता है। ये आपका अपना आकलन है, इस मंच के इस तरफ बैठे लोगों का। पार्टी प्लेटफॉर्म की बात आप करते हैं, लेकिन आपके जो विधायक हैं वो अनुशासन की पालना कहीं ना कहीं नहीं कर रहे हैं। किस तरीके का उनके बयान नहीं कर रहे हैं? मैंने कहा कि वो हमारे अपने हैं और हम उनसे चर्चा इस पे करेंगे। क्या चर्चा बुला करके करेंगे? निश्चित तौर पर बुला करके करें, अंदर बैठ करके करें, कहाँ करें, ये तो हमारा अपना मामला है। नोटिस भेजकर नहीं करेंगे? नोटिस भेजने वाली कोई बात ही नहीं है। अगर उनको किसी बात को लेकर डिसहार्टनेस है तो हम उसको दूर करें। पार्टी से ये कह रहे हैं सीधा सीधा कि इस मकसद से हम सत्ता टोहाना को लेकर के कुछ मुद्दे हैं जहां पर उनके द्वारा रखी गई कुछ बातें सही हैं, हम उससे भी सहमत। हम उसको लेकर के उनसे चर्चा करेंगे। सरकार भी चाहती है कि उन सभी मुद्दों को दूर किया जाए। टोहाना की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि हमारे नेता को अपने नेता चुना जी, और अब वो एक तरीके से सिस्टम के मुताबिक काम नहीं करे। अगर उनकी कोई राय है, नहीं चलने देंगे, बड़ा बयान है। अगर उनकी कोई राय है जिससे दुष्यंत जी और बेहतरी से इस प्रदेश की सेवा कर सकते हैं तो उनकी राय क्यों ना लें? वो हमारे अपने हैं और हम किससे लें? ईमान साहब, आप तो बड़े आप तो आपका ये पारिवारिक मामला भी है, आपका राजनीतिक मामला, सारे लोगों आपसे जुड़े हुए हैं। राजनीतिक पार्टी भी हमारा परिवार है। हरियाणा का प्रत्येक व्यक्ति, आप भी हमारे परिवार हैं। हरियाणा के लोग जेजेपी के बारे में जो सोचते हैं, जी, विजन करते हैं कि देवेंद्र बबली और रामपाल गौतम के बयान जेजेपी के हक में नहीं है। जेजेपी को वो कह रहे हैं कि बहुत नीचे, मिट्टी की ढेर की तरह नीचे खिसक भाई, गया। मैं आपसे इतना ही कहूंगा, फिर से कहूंगा कि ये हमारी पॉलिटिकल पार्टी का मामला है। ये मीडिया के डोमेन में वो ऐसा बयान क्या पार्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा जो दे रहे हैं? तो मुझे तो बोलने दो, मैं आपकी बात समझ गया। मेरी बारी, मैंने कहा कि अब मेरी बारी है, मुझे इसका जवाब दीजिए। अगर उनके कोई ग्रजेस हैं उसको लेकर के हम उनसे चर्चा करेंगे। वो दुष्यंत जी को कोई राय देना चाहते हैं तो वो हम बैठ करके करेंगे। देवेंद्र बबली ने ये कहा है कि वो कई बार सीएम को बता चुके हैं, आपकी बात सीएम को भी बता चुके हैं। मैंने कहा हम गठबंधन सरकार में जिन भी बातों को लेकर के आज उनके मन में कोई शंका पैदा हुई है उसको लेकर के हम उनसे चर्चा करें। बड़ी बात बोलते हैं कि हम अपना नेता नया चुनते। ऐसा है जी, नेता चुनते हैं विधायक, और वो दुष्यंत जी को चुनने वालों में से अगर दुष्यंत जी के प्रति उनके मन में कोई भाव है, कोई भावना है, तो उनको पार्टी प्लेटफॉर्म पर वो रखेंगे, हम उनसे चर्चा करेंगे। आप ये नहीं मानते कि अगर क्योंकि आपकी सारी जवाब दें, क्योंकि आप बहुत क्लियर करके बोलते हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन जो आप कहलवाना चाह रहे हो मैं वो नहीं कहना चाह रहा। हम नहीं कहना चाह रहे। आपके जो मन में होगा, लेकिन जो हमारे मन में सवाल हो, आप मेरे मन वाली तो बहुत अच्छी तरह जानते हो। लेकिन जो आप आज अगर बोल रहे हैं ना, ये साबित करता है कि देवेंद्र बबली की आप जितनी बातों में आप उसको स्वीकार नहीं करते। मैं तो ये कहता हूँ हमारी पार्टी के विधायकों की हर बात को हम स्वीकार करते हैं। अगर कोई इफ दैट बट है तो हम उस पर चर्चा करें। आपने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस 25 सितंबर को लेकर के देवेंद्र बबली जी और जजपा से बहुत बड़ी ताकत चौधरी देवीलाल जी के जन्मदिवस को लेकर के हो रही है। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, देवेंद्र बबली जी वाली बात पर मैं और आप बड़ी क्लैरिटी से उसको डिस्कस कर चुके हैं। किसानों और कमेरों मैं सबसे पहले दिग्विजय चौटाला ने कहा था हरियाणा में कि ये गलत हुआ। क्या लाठी दुष्यंत ने चलवाई क्या? मैं आपसे नहीं आप ये अभी तक नहीं, मेरी बात सुनो। हमने बिल्कुल स्पष्टता से कहा कि उसकी जांच होगी, जिसने भी गलत आदेश दिए हैं उसकी जांच होगी। ऐसा है कि लाठियां चली, वो आपके कैमरे दिखा रहे हैं और हम देख रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि वो शायद वीडियो आप उन तक पहुंचाएं या तो हम आपकी बात को स्वीकार करते हैं,
कि किसानों पे लाठियां चली और आपने उसकी निंदा की, तो लाठियां तो चली ही नहीं। ये आप कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं? गृह मंत्री नहीं, मैं वो बात कह रहा हूँ जो आपके कैमरों से मैंने देखी। अगर सभी कैमरे वालों ने गलत दिखाई है तो मुझे नहीं। आप किसी किसान से मिलेंगे तो लाठी लगी। ऑर्डिनेंस का पार्टी समर्थन करती है? हम एमएसपी वाली बात पर अड़िग हैं और एमएसपी किसान को मिलना चाहिए, जारी रहे। मगर मुझे एक बात समझाएं, ये ऑर्डिनेंस सेंटर का है, इससे स्टेट का सब्जेक्ट नहीं है, ना इस पर स्टेट पर वोटिंग होगी। हम इस बात को लेकर के बड़ी स्पष्टता से कह रहे हैं कि इसमें दुष्यंत चौटाला को, जैसे कुछ लोग सिर्फ दुष्यंत चौटाला को टेंट कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि इसमें दुष्यंत चौटाला का क्या रोल है। लेकिन पंजाब ने जैसे किया, हम भी स्पष्टता से कह रहे हैं, हम भी स्पष्टता से कह रहे हैं, एमएसपी को लेकर के हम बिल्कुल स्पष्ट हैं। एमएसपी किसान को मिलेगी ही मिलेगी, उसमें चाहे हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े, एमएसपी को लेकर के कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। मैंने कहा एमएसपी, मेरी बात सुनिए, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, देश के यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर स्पष्ट कर चुके हैं। आपको कंफ्यूजन किस बात की? मौखिक तौर पे सभी बोल रहे हैं। भाई देश के प्रधानमंत्री की भाषा देश के कृषि मंत्री बोल रहे हैं, हमें उन पर विश्वास करना चाहिए। इससे आप लागू करने वाले लोगों पर तो विश्वास करें कम से कम। जो बात नहीं लिखी जाती, एक नहीं लिखी जाती। परवाना जी कहना चाहिए। हाँ जी, परवाना जी करो बात। धान की परचेज जब होगी 25 तारीख से, तो आपको पता चल जाएगा कि दुष्यंत जी की नीयत क्या है। आप आज जो बात कर रहे हैं, कुछ दिन पहले सुखबीर सिंह बादल यही बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने लोकसभा में, अरे हमारा लोकसभा में कोई मेंबर तो नहीं, तो आपको पता चल जाता। उन्होंने वोटिंग खिलाफ किया। अगली बार लोकसभा में हमारा मेंबर जब होगा, चुन करके जाएगा, तो किसानों के मुद्दे पर हमारा क्या रोल रहेगा वो आप देखेंगे। आपका स्पष्ट स्टैंड क्या है, ऑर्डिनेंस के साथ है या किसानों? हम बिल्कुल स्पष्टता से कह रहे हैं कि हम एमएसपी वाले मुद्दे पर किसानों के साथ हैं, एमएसपी होनी चाहिए। और बताओ के बयान के बाद जनता पार्टी क्लियर है भाई, हम उन पर, हम देश के प्रधानमंत्री पर विश्वास करते हैं। इशू खत्म हो गया। हम देश के प्रधानमंत्री पर विश्वास करते हैं, आपको भी करना चाहिए, किसानों को भी करना चाहिए। तो जेजेपी के अनुसार ये मामला खत्म हो गया ना। मैं कह रहा हूं कि हम सबको विश्वास देश के प्रधानमंत्री पर करना चाहिए। हम तो जेजेपी के नेता से पूछ रहे हैं। आप जेजेपी के नेता से पूछ रहे हैं, तो जेजेपी भी इसी भीड़ का और हरियाणा की जनता की भावना का हिस्सा है। इशू खत्म हो गया। नहीं, इशू खत्म नहीं, सरकार इस बात पर स्पष्ट कर चुकी है, जब एमएसपी पर दिया जाएगा तो हमें मान लेना चाहिए कि सरकार ने अपने कमिटमेंट को फुलफिल किया।